तो देखिए, हम एसएमएस की मोर्चरी के बाहर हम अपडेट आपको पल पल की दे रही हूँ। थोड़ी देर पहले जो है बातें कही जा रही थी कि हनुमान बेनीवाल जो कूच करने वाले हैं, तो देखते हैं कितनी देर में जो है हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंचते हैं। और जो बातें हुई है एक प्रतिनिधि मंडल की, वो बातें भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। मेरे साथ विकास बिदुड़ी जी है। विकास जी, बारिश हो रही है, क्या कुछ कहेंगे कि बेनीवाल जी क्या बातें लेकर आ सकते हैं यहाँ पर, कि क्या ये मामला सुलझ जाएगा? क्या जो है देखिए कितनी देर में जो है हनुमान की कूच करेंगे मुख्यमंत्री आवास की तरफ। देखिए मैम, बेनीवाल जी और समस्त छात्र नेता राजस्थान में लड़ाई लड़ सकते हैं। बातें क्या लानी है, वार्ता क्या करनी है, तो सरकार को कदम उठाना चाहिए था। आज 7 दिन हो गए, डेड बॉडी के साथ पूरे परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं। गांव में मातम का माहौल है। वो वहाँ माल रोती बिलखती अपने बेटे की लाश का इंतजार कर रही है। वो पत्नी अंतिम दर्शन के लिए इंतजार कर रही है। लेकिन कुंभकर्णी नींद में ये सोई हुई सरकार 7 दिनों से कोई वार्ता के लिए तैयार नहीं है। और वार्ता पिछले कल जब सीएम आवास के लिए कूच का आह्वान किया, तब जाके सरकार की थोड़ी नींद खुली। लेकिन अभी कोई भी वार्ता पर स्पष्ट रूप से रवैया साफ नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से हम कूच करेंगे और सांसद महोदय बेनीवाल जी भी कुछ ही समय में हमारे बीच हजारों समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग भी काफी दिनों से बैठे, अब तो लगभग 3 महीने को आप लोगों को कहाँ तक इंतजाम मिला है? आप लोगों को पहुंचा? कुछ तो आप लोगों ने भी किया था, रैली आप लोगों ने निकाली, आक्रोश रैली आप लोगों ने कर ली, लेकिन सरकार तो तब भी सुनने को तैयार नहीं है। मैम, इंसाफ राजस्थान में किसी मुद्दे पर मिला ही नहीं पिछले 1.5 सालों में। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए तो 3.5 सालों से लड़ रहे हैं। 1.5 सालों से मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई कि कुछ न्याय हो पाएगा। 10 महीने में तो जाके इनसे आरपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति हो पाई। और पिछले 57-58 दिनों से शहीद स्मारक पर हमारा निरंतर आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार का कोई हल नहीं है। सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई ऐसा भर्ती पर। आगामी 1 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई है, लेकिन सरकार अभी अपने वादे पर उतारू नहीं है। जिस तरह आरपीएससी भंग की बड़ी बड़ी बातें करती थी, समस्त पेपर की जांच सीबीआई को देने की बात करती थी, ऐसा ही भर्ती को रद्द करने की बात थी, तमाम मुद्दों पर सरकार एकदम विफल नजर आई है। चाहे राजस्थान में आरएस मेंस पोस्टपोन की मांग देख लीजिए, किस तरह विद्यार्थियों को गुमराह किया गया, बरगलाया गया। एक सत्ताधारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बड़े बड़े वादे करते हैं, जुमले देते हैं और विद्यार्थियों को अनशन तुड़वाने का काम करते हैं। सोचिए, अगर इनको पोस्टपोन नहीं करनी थी तो पहले मना कर देते। और जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी पिछले 5-7 दिनों से उस जेडीए पार्क में बैठे हुए हैं, लगातार हर मुद्दे पर सरकार फेल है। सरकार कुछ काम करना ही नहीं चाहती। मैं तो इतिहास में पहली बार देख रहा हूं कि अगर डेड बॉडी के साथ कोई परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, कम से कम वार्ता के लिए तो आए कोई, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। धनी धोरी नहीं है इस राजस्थान में कोई, पता नहीं होगा क्या। और जब आज कूच का आह्वान किया तो दोनों साइड बैरिकेड लगा के पुलिस के जवान खड़े कर दिए। अरे साहब, उस एचओडी को गिरफ्तार करो ना जिसकी मांग कर रहे हैं 7 दिनों से। उस एचओडी की जड़ें इतनी गहरी हो गई क्या? इतना बड़ा मगरमच्छ हो गया क्या? इतनी बड़ी सांठगांठ हो गई क्या कि आपसे एक एचओडी गिरफ्तार नहीं हो रहा? बड़ी लानत है इस सरकार पर। बड़ा गंभीर विषय है। छात्र नेता आदरणीय नागौर हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में कूच होगा और निश्चित रूप से भले आंधी आए, तूफान आए या बरसात आए, हम मजबूती से लड़ेंगे, हमारे भाई को न्याय दिलाएंगे। क्योंकि डॉक्टर राकेश बिश्नोई की सुसाइड अटेम्प्ट नहीं है, वो उसकी आत्महत्या नहीं, वो प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की गई है। एचओडी जिस तरह से बार बार प्रताड़ित कर रहा था, थीसिस में साइन के नाम पर, थीसिस वर्क के नाम पर उसे अत्याचार किया जा रहा था, एग्जाम जा रहा था, नहीं होने दिया जा रहा था, तो लगातार की जा रही थी। सोचिए, प्रदेश में डॉक्टर एक भगवान का रूप माने जाते हैं, उन्हीं लोगों के साथ इस तरह के हालात हो रहे हैं। सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं है। हम बारिश में भीग रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इस सरकार को घुटनों के बल लाएंगे, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है। कोई भीख नहीं मांग रहे हम सरकार से, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारे भाई के लिए न्याय मांग रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई प्रदेश में आने वाले समय में कोई दूसरा डॉक्टर राकेश बिश्नोई बने, क्योंकि ऐसा ही होता है। सरकार की, सीनियर डॉक्टरों की और एचओडी की, तमाम विभागाध्यक्ष के कारण इन लोगों को, इन छात्रों को मजबूरन कदम उठाने पड़ते हैं। एक वह व्यक्ति जो 8-10 सालों से उस डॉक्टरी का सपना देख रहा था, मैम 8-10 साल लग जाते उस सपने को बुनने में, और उसकी सरेआम हत्या कर दी जाती है इन विभागाध्यक्ष द्वारा और सरकार के नुमाइंदों के द्वारा। लेकिन आज कोई समस्या का हल नहीं निकला। दोनों साइड आप देख रहे हैं, तमाम पुलिस के जवान तैनात हैं। जी, हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, या तो सरकार समय रहते। हर बार मैम जितने भी प्रोटेस्ट राजस्थान में हुए, इस तरह की हत्या के प्रकरण हुए, उनमें लगातार दूसरे-तीसरे दिन समाधान हुआ है। जो कोई भी बात है, हम विशेष बात हमारी एक ही है कि इस एचओडी को गिरफ्तार करो। जिस हमारे भाई की 1.5 साल पहले शादी हुई थी,
उसको अपनी उस पत्नी को योग्यता के आधार पर नौकरी दो, और जो भी सरकार आर्थिक मुआवजा दे वो इस पीड़ित परिवार को दो। इतना हम न्याय चाहते हैं सरकार से। तो भजनलाल, सरकार सुने, न्याय करे, वरना ये आने वाले 28 दूर नहीं है। आप जिस तरह कुर्सी से चिपक के आए हो, कुर्सी से हटते हुए भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि नजारा देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और एक सरकार की हठधर्मिता कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं है। और ये बात कर लीजिए, अगर 7 दिन के अगर मैं मुद्दों को गिनाने लग जाऊं ना तो भैया मुद्दे खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमारी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आ रही है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, बीकानेर से आए। बारिश इतनी तेज हो रही है जयपुर में इस समय कि यहाँ खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं है। SMS की मोर्चरी के बाहर है हम। एक बार आपका नाम बता दीजिए। नरेश सर। नरेश जी, सरकार की क्या विफलताएं हैं जो सामने आ रही है? आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। देखिए, पिछले 5-6 दिन से राकेश बिश्नोई को न्याय की मांग को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, और हनुमान जी बेनीवाल हमारे बड़े भाई साहब भी यहाँ पर मौजूद है, और सरकार कोई सुध बुध नहीं ले रही है। पिछले 6 दिन से यहाँ पर मोर्चरी के अंदर लाश को ले बैठे हैं हम, अभी तक सरकार ने कोई सुध बुध नहीं ली है। आज भजनलाल सरकार को चेतावनी है, अगर आज सुध बुध नहीं ली तो आज ईंट से ईंट बजा देंगे। माफ कीजिए, ईंट से ईंट बजा देंगे। जरा मैं आपको एक बार मेरे कैमरा सहयोगी को कहूंगी, जरा वो नजारा दिखाइए कि दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है कि ये लोग अंदर नहीं आ सके और जो अंदर है उन्हें बाहर नहीं दिया जा सके। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर में जो है सरकार करना क्या चाह रही है? बैरिकेडिंग से क्या बैरिकेडिंग लगाकर जो है इंसाफ को रोका जा सकता है, न्याय को रोका जा सकता है? ये बहुत बड़े सवाल उतर कर आते हैं। खैर, हमारी तो छतरी भी जो है बारिश में जाने वाली सी हो रही है, क्योंकि बारिश है राजस्थान में इस समय बारिश बहुत तेज हो रही है। प्री मानसून चल रहा है, लेकिन आप समझिए कि प्री मानसून में किस तरीके से हालात बद से बदतर तरीके से सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से बोलने को तैयार नहीं। मेरे सहयोगी को कहूंगी मैं, जरा आप दूर वहां पर, और कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल जो है इसी रास्ते से आएंगे। हनुमान बेनीवाल को रोकने के लिए ये बैरिकेडिंग की गई है कि SMS के बाहर का जो माहौल है वो खराब नहीं हो, इसको लेकर तमाम बातें कही जा रही। अब देखने वाला विषय होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल को रोका जा सकता है यहाँ आने से? क्या हनुमान बेनीवाल रुक सकते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने अगर कोई बात कही है तो वो पूरा उस बात पर रहते हैं, पूरा हनुमान बेनीवाल उस बात को पूरा करते हैं। अब ड्यूटी लगाई गई है इस समय, जो है ये बेचारे ड्यूटी निभा रहे हैं, एक तरफ को फर्ज निभा रहे हैं, एक तरफ जो है बारिश कहीं ना कहीं ने परेशान कर रही है। राकेश जी ने जोधपुर में आत्महत्या की। मैडम जी, जोधपुर में कई डॉक्टर ने परेशान किया, लेकिन जोधपुर से उन्हें यहाँ जयपुर रेफर किया गया। जोधपुर में सारी एम्स हॉस्पिटल होते हुए भी वहाँ कोई उनका इलाज नहीं हुआ। उनका परिवार, उनकी पत्नी रो रो के उनके बुरे हाल है। हमारे बिश्नोई समाज में जब तक वो शव को दफना नहीं देते तब तक भोजन नहीं करते हैं, लेकिन वो 7 दिन से भूखे प्यासे पड़े हैं। बहुत ही बुरे हाल है उनके परिवार के। एक प्रथा है तब तक जो है भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। इनके परिवार का जो है इस तरीके का हाल है, और ये आप समझ सकते हैं किसी के घर का जब कोई सदस्य चला जाता है तो स्थिति कैसी होती है। किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, लेकिन न्याय की जो है तमाम लोग हैं जो बीकानेर से, जोधपुर से, न जाने कहां से लोग आए हुए हैं। SMS हॉस्पिटल के बाहर दिखा रही हूँ लाइव तस्वीरें, आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये बारिश आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में बारिश और बारिश साथ जो है लोग यहाँ पर न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और हनुमान बेनीवाल की जो वार्ता हुई है, वार्ता होती है, क्या वो सफल वार्ता हुई है? क्या जो है CM आवास कूच करी गई है, वो कुछ होता है नहीं होता बना हुआ है। लेकिन आपको बता दूं जो है संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया बैठे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा यहाँ बैठे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जो है निरंजन चौधरी यहाँ पर बैठ के तमाम उनके साथ अभी इसलिए बैठे हैं। राकेश
आकाश बिश्नोई को जो है इंसाफ मिले। और मेरे पीछे आप पुलिस प्रशासन देख सकते हैं, ये भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता हुआ नजर है। बारिश के दौरान बारिश में जो है पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। आला अधिकारी, अगर दूसरी तरफ हम बात की तरफ, अभी उच्च अधिकारी जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। बारिश इतनी जोर से हो रही है कि छतरियां लेकर सभी लोग खड़े हैं। कुछ के हाथों में छतरियां नजर आएंगी, कुछ के हाथों में छतरियां नहीं नजर आएंगी, लेकिन आप समझ सकते हैं तो ड्यूटी निभाना जब बारिश हो और हालात इस तरीके के हो जो कुछ बोल दूंगी। आप कैमरा उधर, बाकी मैं बोल दूंगी क्या बोलना है। क्या कुछ दूर दराज से यहाँ पर आ रहे और इस दौरान जो है पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी करता हुआ नजर आ रहा है, छता रहा है।